पेपर और बिजनेस का आज मैं लेके आया हूँ आपका पार्ट थ्री कल इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, लेकिन फिर भी आज ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, है ना। तो स्टार्ट करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के बारे में पढ़ा था। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन के लिए, सेलिंग के लिए, एक्सचेंज के लिए वर्क करती है। हमने ह्यूमन एक्टिविटी पढ़ा था, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक पढ़ा था, बिजनेस के बारे में थोड़ी डिटेल ली थी, ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। अब आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या बताता है कि इसकी क्या क्या विशेषता है। सबसे पहला है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बिजनेस अगर हम किसी भी चीज का कर रहे हैं तो हो सकता है या तो हम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो या हम कोई सर्विस दे रहे हो। दूसरा है एक्सचेंज ऑन सेल ऑफ गुड्स। हम या तो कोई आदान प्रदान कर रहे हैं या हम गुड्स को सेल कर रहे हैं। ये तो भाई है ही है। बिजनेस में किसकी बात होती है? प्रॉफिट अर्निंग की बात होती है और आपका जो रिटर्न है वो अनसर्टेन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 50,000 रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। अब ये अनसर्टेन रहता है कि जो 50,000 रुपए आपने बिजनेस में लगाए क्या वो आपके निकल पाएगा या नहीं। इसीलिए यहां पर इसको वर्ड अनसर्टेनिटी दे रखा है कि हो भी सकता है और नहीं भी। अब जैसे मैंने ह्यूमन एक्टिविटी की बात करी थी, ऐसे ही कुछ बिजनेस एक्टिविटी होती है जिन्हें 3 पार्ट में बांटा गया है, बिजनेस, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। बिजनेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इंडस्ट्री मैंने बताया था 3 टाइप की होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टेरिटरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री का वर्क ये होता है कि वो रॉ मटेरियल को कलेक्ट करती है, यानी कि कच्चा माल जो मिल जाए उसको कलेक्ट करती है, चाहे तो वो नेचुरल मिलेगा या वो किसी जानवर वगैरह से लिए जाते हैं, तो वो हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री का काम होता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है कि रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करती है? सेकेंडरी इंडस्ट्री। और तीसरा आता है टेरिटरी इंडस्ट्री। टेरिटरी इंडस्ट्री का काम ये होता है कि जो गुड्स बनके तैयार हो गया और वो कस्टमर तक जाना है, तो ये जो स्मूथली फ्लो रहे, ना ही कोई कस्टमर को दिक्कत हो और ना ही कोई दुकानदार को, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अब भाई आज आपने सामान बना दिया बहुत सारा, अभी आज क्या तो सेल होगा नहीं। इसके लिए क्या चाहिए? गोदाम चाहिए, वेयर हाउस चाहिए। तो ये किसका काम है? टेरिटरी सेक्टर का। आपको सामान यहां से कहीं और भेजना है, अब ये किसका काम है? ट्रांसपोर्टेशन का। आपको लगता है आपका जो गुड्स है उसकी कीमत ज्यादा है, अगर कोई नुकसान हो गया तो क्या होगा? तो इंश्योरेंस करा लो। ये किसका काम है? टेरिटरी सेक्टर का। तीसरा पार्ट आता है कॉमर्स। कॉमर्स और टेरिटरी सेक्टर कुछ कुछ तरीके से एक ही तरह के काम करते हैं, है ना। अगर आपने टेरिटरी सेक्टर समझ लिया तो मीन्स आपने कॉमर्स समझ लिया। अब जाहिर सी बात है, हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में रिस्क भी होते हैं। बिजनेस रिस्क मीन सबसे पहला रिस्क कि सर मैंने 50,000 रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट कर दिया, क्या ये 50,000 रुपए मैं निकाल पाऊंगा? 50,000 रुपए रिकवर कर पाऊंगा? ये पहला रिस्क होता है। भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ये दूसरा रिस्क होता है। अभी ऐसा आपको मालूम है कि हमारे देश में कोविड-19 की वजह से पूरे एरिया में, पूरे इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है। तो इस लॉकडाउन की वजह से सरकार तो मदद कर रही है, लेकिन हमारा जो इकोनॉमिक सेक्टर है आपने देखा होगा कितना नीचे आता जा रहा है। बहुत से लोगों की जॉब रुकी पड़ी है, बहुत से लोगों की सैलरी नहीं आ रही है, पैसा नहीं मिल रहा टाइम पे, मजदूरों को दिक्कत हो रही है, बिजनेस ठप पड़े हुए हैं, है ना। तो ये हमारा कौन सा रिस्क है? बिजनेस रिस्क में आते हैं। तो इस रिस्क के कारण भी होते हैं जिससे हम कहते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। सबसे पहला कॉजेज होता है नेचुरल यानी कि जिसके बारे में पता ही नहीं है, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, इससे होने वाला नुकसान नेचुरल कॉजेज कहलाता है। आपका कोई एम्प्लॉय, आपके किसी इंसान द्वारा आपको घाटा हुआ, ये आपका कौन सा रिस्क है? ह्यूमन रिस्क है। मार्केट में ट्रेंड चलता है, मान लो आप बेच रहे हो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और कलर टीवी का फैशन आ गया, कलर टीवी पे पहुंच जाता है एलईडी आ गया, एलईडी पे पहुंच जाता है कर्व आ गया, तो ये हमारे क्या है? इकोनॉमिक रिस्क कहलाते हैं। उसके बाद एक होता है इंश्योरेबल रिस्क और नॉन इंश्योरेबल रिस्क, यानी कि वो घाटा जिसके होने पर आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, अगर आपको घाटा हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी वो भरपाई करेगी, वो आपका क्या है? इंश्योरेबल रिस्क है। भरपाई नहीं करेगी, नॉन इंश्योरेबल रिस्क है, आपने इंश्योरेंस करवा ही नहीं रखा। इन लास्ट इसमें एक चीज आती है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क का मतलब है कि इसमें होगा तो घाटा ही होगा, फायदा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, आपने इंश्योरेंस करवा रखा है फायर का, अब आग जलेगी तो घाटा होगा, आग जलेगी तो घाटा नहीं होगा, यानी इसमें फायदा नहीं है, इसमें सिर्फ घाटे की बात होनी है ना। तो ये हमारा यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट जो था बिजनेस का खत्म होता है बेटा। 3 पार्ट थे, तीसरा पार्ट मैंने आज अपलोड कर दिया। अब अगली वीडियो वापस से हम अकाउंट्स के सेकंड चैप्टर में पहुंचेंगे। जिन वीडियो आपने देख लिया होगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, फटाफट जो बच्चे अब तक ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं, व्हाट्सएप पे ज्वाइन नहीं हुए, वो ज्वाइन
हो जाना 9690105047। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो